हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी और आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। कभी कभी किसी की मोटिवेशन वीडियो देखकर हम अपने आप को अंदर से मोटिवेट फील करने लगते हैं और अपनी स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। यही प्रोसेस हम 10-15 दिनों तक लगातार कर देते हैं, लेकिन अचानक ऐसा कुछ होता है कि जैसे कि हम पढ़ना ही छोड़ देते हैं, एकदम से हमारा मन ही नहीं लगता। यही एक लोगों की बात नहीं, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। जैसे कि टीजीटी पीजीटी की डेट अभी नहीं आएगी, कुछ लोगों को लग रहा है, तो कुछ लोग पढ़ना ही बंद कर दिए होंगे। उनके हिसाब से जब डेट आएगी तब पढ़ाई करेंगे। हम तो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ने में मन नहीं लगता। यह दुविधा किसी एक एस्पिरेंट की नहीं, बल्कि दुनिया के लाखों करोड़ों एस्पिरेंट की है। लाखों स्टूडेंट अपने फ्यूचर को लेकर बड़े बड़े सपने देखते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, परंतु कुछ समय बाद उनका मन पढ़ाई से उचटने लगता है। अपनी लाइफ के कश्मकश में उलझ कर वे अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। बस आप लोगों से यही बात पूछना चाहूंगी कि आप लोगों का मन किस में लगता है, किस चीज में लगता है जिसको करने में आप मन लगा के करते हैं। जैसा कि हम सबका सब्जेक्ट होम साइंस है, इसमें ज्यादातर लड़कियां मुझसे जुड़ी होंगी। लड़कियों को मन 3-4 लोगों के साथ बैठकर गप्पे मारना, टीवी देखना, इधर उधर की बातें करना, चुगली करना, यही सब काम होता और मोबाइल में बिजी रहना। मैं भी इस सब सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। मैं ज़्यादातर मोबाइल में बिजी रहती थी, लेकिन अब ऐसा टाइम है कि मैं मोबाइल जब वीडियो बनाना होता तभी मोबाइल को टच करती हूँ, क्योंकि हम जिनके साथ बैठ के गप्पे मारते वही नहीं चाहेंगे कि आप अपने गोल को हासिल करें और लाइफ में सक्सेस बढ़े और उनसे आगे निकले। शायद यह बात तुम्हें आज समझ में ना आए, लेकिन एक न एक दिन जरूर तुम इस बात को जरूर समझ जाओगे। लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि तुमसे अच्छा तुम्हारा कोई और दोस्त नहीं, क्योंकि सारे दोस्त तुमको धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद को तुम कभी भी धोखा नहीं दे सकते। हेलो एवरीवन, अब मैं आ गई हूँ अपना स्टडी स्टार्ट करने। मैं फर्स्ट स्लॉट में योजनाओं से स्टार्ट करें जो कल मैं छोड़ी थी, कल याद की, और आज मैं जो चिट बनाकर चिपकाने जा रही हूँ। यहाँ चिपकाऊंगी, ये मैं बना चुकी हूँ और इस पर राइट करना है। राइट करके बस मैं चिपकाऊंगी। यहाँ चिपकाने के लिए मैं ये स्टोन लाई थी। स्टोन स्टोन चिपकाने के लिए लाई थी, तो एक गम है, तो इसे से चिपकाऊंगी। तो चलिए तब मैं अपना जो है योजनाएं उसको राइट करती हूँ, उसकी डेट सब डिटेल के बारे में राइट करके तब इसके बाद चिपकाऊंगी। और जो कुछ लोगों को मतलब सपना की शेयर कीजिए, तो मैं पूरा जब योजनाएं खोज कर लिख लूंगी तब मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी योजनाएं। तो तभी उतना नहीं जितना होना चाहिए। अभी जो 2-3 सालों में नहीं मतलब योजनाएं चली, उसके बारे में अभी कुछ नहीं राइट की हूँ। तो उसको राइट कर लूंगी तब आप लोगों से शेयर करूंगी। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं। इस एग्जाम में योजनाओं से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन याद करने के लिए कम से कम 300-350 के करीब योजनाओं को याद करना पड़ेगा। इसको लिखने में मुझे कम से कम 1.5 घंटे लगे और इस पर मैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे और भी स्लॉट पढ़ना होता है। आज मैं 40 योजनाएं राइट की हूँ, अब इसको चिपकाने जा रही हूँ। इन योजनाओं में आज मैं जो राइट की हूँ उसमें मैं 2015 की 30 योजनाएं बस 2015 से ही लिखी हूँ और 10 योजनाएं जो अदर सन की हैं उसको मैं राइट की हूँ। अगली बार उज्ज्वल योजना के बारे में पूछा था। उज्ज्वल और उज्ज्वला योजना 2 योजनाएं हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सब लोग। अब मैं जा रही हूँ अपना सेकेंड स्लॉट स्टार्ट करने। सेकेंड स्लॉट में मेरा नाइन्थ क्लास की बुक है, इससे मैं तैयार पढ़ूंगी। क्योंकि बहुत से लोगों का एक ही जवाब था कि ये आपने बुक कहाँ से ली और किस क्लास की। ये 9th क्लास की। मैं एक जो 9th क्लास में पढ़ती है, मेरे बगल में है लड़की, उससे मांग के लाई थी, तो वो दी है। तो इसमें जितना भी मैं हेल्थ साइंस लिखी हूँ, राइट की हूँ, अपने जो ऑनलाइन क्लास में, सब वो जैसे लगता है इसी में से लिखवाया गया है। जैसे विष हो गया, पट्टियों के बारे में लिखवाया गया है, और औषधियों के बारे में, जन स्वास्थ्य के बारे में लिखवाया गया है। ये सब ज्यादा से ज्यादा हेल्थ साइंस इसी में से लिखवाया गया जैसे लगता है। तो मैं इसलिए आप सबको बता दूंगी कि देख लीजिए आप लोग। ये 9th क्लास की होम साइंस की बुक है, इसको मैं मांग के लाई थी, अभी उसको दी नहीं हूँ। तो पढ़ती हूँ माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद, ये यूपी बोर्ड से रिलेटेड मतलब है। ये एनसीईआरटी नहीं है। तो इसमें लगता है
तो आपके अगल बगल कोई भी लड़की अगर होम साइंस पढ़ती है तो उसकी बुक मांग के पढ़िए, देखिए आप सबको बहुत नॉलेज मिलेगा उस बुक से, मतलब कि बहुत मैच करेगा, मैचिंग मतलब उसमें आपके सिलेबस से। तो उन्हीं सबसे 9th 10th 11th 12th इन्हीं सब से तो उसमें एग्जाम में पूछा जाता है, यही सब पढ़ाया जाता है जो पहले हम लोग पढ़े होते हैं। तो उतना अच्छे से नहीं पढ़े होते, तैयारी करते नहीं पढ़ते अच्छे से, वो तो जब कंपटीशन वाला एग्जाम होता है तब समझ में आता है कि तब हमें पूरी तरह से समझ में आता है कुछ। तो ये 9th क्लास की होम साइंस, अगर आपके अगल बगल कोई भी है बच्ची मतलब होम साइंस पढ़े तो उससे मांग के पढ़िए, ऐसे होगा नहीं तो नहीं होगा। ये 9th क्लास की है। हेल्थ साइंस में मैं जन स्वास्थ्य और सामूहिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रही हूँ। यही मेरा आज का चैप्टर है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, 2-4 डेफिनेशन है। जैसे अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, और फ्रैंकलिन के अनुसार, फिर J.S. विलियम के अनुसार, जो 2-4 जो हैं डेफिनेशन, इसको याद करना, और भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसको बस याद करना, और ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। जब मैं पेज पलट के सारे सब्जेक्ट का देखती हूँ तो ऐसा लगता है बहुत पढ़ना। अगर मैं इतने दिन से पढ़े, मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लगेगा जो नहीं पढ़ रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना 4th स्लॉट स्टार्ट करने। इसमें मैं टेक्सटाइल पढ़ूँगा, और इसमें मेरा चैप्टर टाके हैं। जैसे टाकों में जंजीरा टाका, कॉन्स स्टिच, उल्टी बखिया, रोप टाका, कांच का टाका। जैसे ब्लाउज के में आप लोग देखते हैं कांच की जिसमें बटन लगाई जाए, इस प्रकार के टाके को टाका कहा जाता है। और भी अलग अलग किस्म के होते हैं। अगर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको एक बार उसमें यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए। अगर आप उसको एक बार देख लेंगी 1-2 बार में तो आपको याद हो जाएगा। तो इसी तरह आप अगर खोज खोज के पढ़ेंगी तो आपको बहुत दिनों तक आपको याद रहेगा, आप उसे जल्दी नहीं भूल पाएंगे। कुछ दिनों से एक बात बहुत फैली हुई है, लोग हर जगह बस इसी के बारे में बात कर रहे हैं। चैनल जो यूट्यूब जो मतलब पढ़ाते हैं सब्जेक्ट, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड प्राइमरी जो भी है टीचर है वो पढ़ाते हैं, सब बता रहे हैं कि भर्तियां आने वाली हैं। तो जैसे कि इसमें बताया कि 4000 कुछ और जूनियर लेवल में आएगी, 8000 टीजीटी पीजीटी में सीट है, वैकेंसी है, और 6000 एलटी ग्रेड में है। जो ये तीनों भर्तियां होती हैं इसमें बीएड वाले डाल सकते हैं और एमए वाले। तो ये बीएड वालों के लिए अच्छा चांस रहेगा अगर इसमें डालेंगे। और 45,000 जैसे है तो उसमें प्राइमरी लेवल के लिए, और इसमें नहीं कहा गया है कि उसमें बस प्राइमरी ही डाल सकते हैं, आगे जाके कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा चांस। और लेकिन इसके बारे में एक श्योर बता दें, जब तक इसके लिए कोई लिखित ना आए तब तक आप इस बात पर भरोसा मत कीजिएगा। बस मैं जो न्यूज चल रही थी वो बता रही हूँ आप सबको, तो इसलिए बता रही। लेकिन अगर निकल भी गई तो बहुत अच्छा चांस है हम लोगों के लिए, अगर निकल गई तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्या पता निकल भी जाए। एक उम्मीद तो लेके चल ही सकते हैं, बिना उम्मीद के कुछ नहीं हो सकता। तो आप अपनी तैयारी करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो अभी ऐसा कुछ बहुत दिनों से चले थे, सोचे कि आप लोग को भी पता ही होगा, हो सकता है सभी लोगों को। तो लेकिन जब तक लिखित नहीं आता तब तक विश्वास, बहुत दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं। तो अब निकलेगा और भर्ती आएंगे, डेट आएगा, टीजीटी अभी कुछ नहीं हुआ। तो इसी पर जल्दी विश्वास नहीं होता कुछ चीजों पर, जब बार बार एक ही आए। और नियमावली रोज नया रूल, ये नियम लागू होगा, वो नियम, कुछ नहीं हो रहा है नियम लागू। तो बस यही कहूंगी कि देखिए अगर निकल गई भर्ती इतनी मतलब कि ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आप तैयारी छोड़ देंगे, जैसे हम लोग टीजीटी, जैसे मैं ही पढ़ी टीजीटी, अगर मैं 2 महीने के लिए छोड़ दूं इसको पढ़ना तो समझ लीजिए मुझे फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, यही सब। और आप शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आप अपनी स्टडी थोड़ा 2 ही 3 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ऐसा करेंगे तो छोड़िएगा मत, नहीं तो फिर आपको फिर उतना ही सफर तय करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तब चलिए मैं अपना लास्ट स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। इस टाइम रात के 9 बज रहे हैं, तो जा रही हूँ। इसमें मेरा नेक्स्ट स्लॉट होम मैनेजमेंट रहेगा, होम मैनेजमेंट। इसमें मेरा चैप्टर फ्लावर डेकोरेशन है। इस चैप्टर से हर साल 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं इसको दोबारा पढ़ रही हूँ। टीजीटी एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन होम मैनेजमेंट से बने थे, और ज़्यादा टाइम आपको होम मैनेजमेंट पर देना है, क्योंकि इसमें से
ज़्यादा क्वेश्चन बनते और एक्सटेंशन एजुकेशन, ये 2 सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बने थे एग्जाम में। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट होम मैनेजमेंट लगता है, टेक्सटाइल लगता है और होम ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये तीनों सब्जेक्ट पहले मुझे एकदम नहीं आते थे समझ में, लेकिन जब समझ में आने लगे तब मुझे पढ़ने में इसको अच्छा लगने लगा। कभी कभी बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जो चीज़ें हमें पसंद नहीं होती, सब्जेक्ट पसंद नहीं होता, उसको हम हटाते जाते, उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते। अगर आप एक बार पढ़ने लगे आपका उसमें मन लगने लगेगा।